हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि है एग्रीकल्चर। इसका पहला पॉइंट है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं? इसे हम और भी बोलते हैं फार्मिंग। फार्मिंग मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को, जैसे क्रॉप या फिर वेजिटेबल या फिर फ्लावर या फिर फ्रूट, कुछ भी हम प्रोड्यूस करना है या फिर ग्रो करना है, उसे बोलते हैं हम एग्रीकल्चर। Agriculture is a primary activity which includes growing of crops, fruits, vegetable, flower, and rearing of livestock. It is also known as farming. The next point is name the factor influencing agriculture. ऐसे कौन सा फैक्टर होता है जो कि एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं? वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर फेवरेबल टोपोग्राफी। एग्रीकल्चर के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए? फेवरेबल टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट, दोज आर वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हम और क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न। कोई भी एरिया के जो भी लैंड होता है उससे पहले हम क्या करेंगे? सारे पेड़ को काटेंगे, उसमें आग लगा के उसे बर्न कर लेंगे, और जितने भी जो आँस निकलेगा, आँस को अगर हम सॉइल के ऊपर डाल के अगर हम कुछ उसके ऊपर कुछ भी अगर हम प्रोडक्ट करते हैं या फिर कुछ भी फार्मिंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज a type of farming activity which involves clearing a plot of land by felling trees, burning the felled trees, mixing the ash with soil, and then growing crop like maize, yam, potatoes, and cashews on the cleared land. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves on to a new plot. This type of farming has the following disadvantages. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कौन सा डिसएडवांटेज होता है? डिफॉरेस्टेशन। अगर हम कहीं पे भी अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे, उसके वजह से क्या होता है? फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है। आफ्टर सम टाइम द लैंड लूजेस इट्स फर्टिलिटी, क्योंकि हम उसके जो जितने पेड़ थे उसे काट लेते हैं, इसलिए उसका क्या होता है? कुछ दिन बाद उसका फर्टिलिटी पावर भी कम हो जाता है। सॉइल इरोजन होता है। स्मॉल पैचेस ऑफ कल्टीवेशन विच इज इनसफिशिएंट फॉर फीडिंग ए लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होता है? क्योंकि हम पहले जंगल को काट के उसके बाद फार्मिंग करते हैं, इसलिए ये छोटा सा एरिया होता है, इसलिए हम लार्ज पॉपुलेशन का डिमांड ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से फुलफिल नहीं कर सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? आंसर इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर ए सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, सुगर कैन, कैशियो, रबर, बनाना और कॉटन इज ग्रोन। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग मतलब क्या होता है? कोई भी एक एरिया में एक सिंगल टाइप का कुछ भी एक प्रोडक्ट हम फार्मिंग करते हैं, उससे हम बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसे कि एग्जाम्पल होता है टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैशियो, रबर, बनाना, कॉटन, ये सब। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा लेबर एंड कैपिटल, लेबर मतलब कोई भी श्रमिक चाहिए, कैपिटल मतलब ज़्यादा पैसा भी चाहिए, अमाउंट भी चाहिए। द प्रोड्यूस इज either processed on the farm itself or in nearby factories. Major plantations are found in the tropical region of the world like rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka, etc. The next point is name the fiber crop and name the climatic condition required for their growth. ऐसे कौन सा फाइबर क्रॉप होते हैं और उनमें ग्रोथ होने के लिए कौन सा कैसा कंडीशन चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? आंसर इज जूट एंड कॉटन आर नोन एज फाइबर क्रॉप्स। जूट एंड कॉटन, जो हम बोलते हैं जूट को एंड कॉटन को हम बोलते हैं फाइबर क्रॉप बोलते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ आर, जूट को हम क्या बोलते हैं और गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। इसके लिए कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? हाई टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, हेवी रेनफॉल, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जूट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि 25 डिग्री से ज़्यादा, हेवी रेनफॉल चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। नेक्स्ट इज कॉटन। कॉटन के लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, लो रेनफॉल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली
210 forest free days and bright sunshine means lot of cloud free sunny days is essential for cotton growing. कॉटन ग्रोइंग के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर चाहिए और 210 डेज से ज़्यादा हमें क्या चाहिए, अगर क्लाउड फ्री होगा, ज़्यादा बारिश नहीं होगा तो अभी जाके कॉटन फार्मिंग हो पाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर मीन्स, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है कि कोई भी एरिया पे हम अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल का ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर, इसलिए ये आंसर होगा ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, जैसे मैं अभी ऊपर बोल रहा था गोल्डन फाइबर मतलब होता है कि जूट, इसलिए गोल्डन फाइबर रेफर्स टू जूट। द नेक्स्ट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है, ब्राज़ील, इंडिया, रूसिया। कॉफ़ी का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है ब्राज़ील। नेक्स्ट इज गिव रीजन। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इसका रीज़न देना है कि इंडिया में क्यों एग्रीकल्चर को हम हमेशा प्राइमरी एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, हैंस इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इंडिया में क्या करते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर, इसलिए इंडिया में एग्रीकल्चर को हमेशा प्राइमरी एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। हमारा इंडिया में अलग अलग क्रॉप अलग अलग एरिया में क्यों हम हमेशा जो ग्रोइंग करते हैं, जैसे कि पंजाब में होता है वेट, हमारा वेस्ट बंगाल, इंडिया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ पे क्या होता है, राइस होता है। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप का प्रोड्यूस क्यों होता है। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रो इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप डिपेंड अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में कोई भी प्रोडक्शन या फिर क्रॉप होने के लिए क्या चाहिए, उसका सॉइल, क्लाइमेट कंडीशन, लेबर, प्रोड्यूस करने का डिमांड उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी एरिया पे डिफरेंट प्रोडक्शन होता है क्योंकि उसके डिमांड के हिसाब से, लेबर के हिसाब से एंड सॉइल क्लाइमेट के ऊपर हिसाब से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटी। एक्टिविटी 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, कनेक्टेड विथ द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम फार्मिंग करते हैं या फिर ग्रो करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं उससे बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। टेरिटरी होता है प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी या फिर प्राइमरी सेक्टर को जो भी सेक्टर सपोर्ट करता है या फिर कुछ भी हेल्प प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं टेरिटरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है कि एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, जैसे कुछ भी चीज़ फार्मिंग करना या फिशिंग करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, ये सब क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी का काम होता है। टेरिटरी एक्टिविटी का काम क्या होता है, सर्विसेज सच एज बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, बैंकिंग करता है। हम फिशिंग, हम कोई पे भी मछली को पकड़ लिए, मछली को ट्रांसफर करने के लिए हमें व्हीकल चाहिए, वो क्या कौन प्रोवाइड करता है, टेरिटरी एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्यों करते हैं, फार्मर के फैमिली के नीड को फुलफिल करने के लिए हम सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। इन्वॉल्व द यूज ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल आउटपुट। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, हमेशा कोई भी फार्मर के फैमिली को नीड रिक्वायर करने के लिए हमें थोड़ा सा ही टेक्नोलॉजी, हमें बहुत कम ज़रूरत होता है, छोटे से एरिया में बहुत कम लेबर चाहिए, उससे बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब होता है ए टाइप ऑफ सबस्टेंस फार्मिंग इन्वॉल्व द एनुअल कल्टिवेशन ऑफ ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल एंड मोर लेबर। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, जो भी फार्मिंग होता है उसका मेनली मोटिव होता है क्या, उसे मार्केट में सेल करके उससे कुछ भी प्रॉफिट कमाया जा सके, इसलिए वो हम क्या करते हैं, सिंपल टूल एंड मोर लेबर के यूज करके हम क्या करते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट आफ्टर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।